गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसमें एक संतुष्टि भी है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो योजना का पैसा जो अलग अलग राज्यों में जाता है उसको धरातल तक ईमानदारी से पहुंचाना, समय से पहुंचाना, ये जिम्मेदारी रहेगी। और इसीलिए इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अभी तक हम नीति बनाते थे और फंड्स भेजते थे वहां पे लोकसभा के अंदर, लेकिन अब विधायक बनकर उसको एग्जीक्यूट करने का एक अवसर मिलेगा। राठौड़ साहब, बड़ी बात यह कि आप जीते भी है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार बनती दिख भी रही है। ऐसी स्थिति में अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की। क्या मान के चले, अब राठौड़ साहब जो अब तक सांसद की भूमिका में थे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, लेकिन अब राजस्थान में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनता को किस भूमिका में नजर आएंगे विधायक के साथ? देखिए, हर जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस दायित्व को 100% पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते जो मोर्चा मुझे दिया जाता है उस पर मैं 100% काम करता हूँ। आगे भी जैसे हमारी टीम के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी जैसी जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी जैसी जैसी जिम्मेदारी देगी, उसमें हर एक जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, महत्वपूर्ण होती है। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तभी काम पूरा हो पाता है। तो मेरा जो रोल रहेगा उसमें 100% मैं काम करूंगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। राठौड़ साहब, अब चर्चा ये भी है क्योंकि कल तक ये उत्सुकता थी परिणाम क्या आएंगे। परिणाम सबके सामने लगभग स्थिति साफ हो चुकी है, चेहरा साफ हो चुका है। अब उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये उत्सुकता तो कई महीनों से चल रही थी। आपके बार बार मीडिया के प्रश्न यही होते थे और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते थे, लेकिन आपने देखा कि पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर राज्य में अपना एक तरीका होता है। और राजस्थान के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और अब समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तय होगा। और फिर जैसे भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा समय लाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल की भरपाई हो और राजस्थान सभी राज्यों, अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में आके खड़ा हो। एक लास्ट सवाल आपकी विधानसभा के लिए, झोटवाड़ा में आपकी पहली प्राथमिकता अब क्या रहने वाली है? झोटवाड़ा अपने आप में एक बड़ी यूनिक विधानसभा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र ऐसा है जहां पर शहर जैसी सुविधाएं संपूर्ण नहीं है। सो मेरा ये दायित्व रहेगा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ, नगर निगम हो या जेडीए हो, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी।